तौर पर लिखा है, अगर किसी महिला को सिर्फ अनियमित मासिक धर्म की समस्या है तो यह जरूरी नहीं है कि उसे पीसीओडी ही हो। हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोल देते हैं कि हमें हमें पीसीओडी, हमें पीसीओडी। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पीसीओडी है। ये जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बहुत सारे रीजंस है। जरा देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, तनाव, थायराइड की समस्या, एंडोमेट्रियोसिस। ये एंडोमेट्रियोसिस वही है जो मैंने पीछे स्लाइड में बोला था कि यूट्रस में जो रेड लाइन बताया था मैंने, उसकी समस्या, गर्भाशय फाइब्रॉइड। गर्भाशय में गैर कैंसर वाले ट्यूमर भी मासिक धर्म को प्रभावित करते हैं। बाकी चीज मैं कवर नहीं करूँ, बाकी चीज आप जानते हैं ना। ये देखिए पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज यानी कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने वाला होता है, तो मेनोपॉज से पहले का जो टाइम होता है ना, उस पे आपका जो हार्मोनल लेवल होता है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर नीचे जो भी समस्या है वहां पर भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि पीसीओडी मतलब किसी भी तरह का। काइंडली इसके साथ कोई छेड़खानी ना करें, देखें किसके पास ये है। ओके, अधिक व्यायाम या अत्यधिक वजन का कम होना। अगर हमें वजन कम होता है तब भी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं। हो सकता है हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो प्रॉब्लम को थोड़ा सा हमें और बढ़ा सकती हैं। ओके, स्वस्थ अंडाशय बनाम अस्वस्थ अंडाशय हमने ऑलरेडी समझ लिया वहां पर कैसा होता है ना, इसको हम कवर नहीं करेंगे। पीसीओडी के कारण क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, अभी तो हमने ये बोला था कि इरेगुलर साइकिल का मतलब पीसीओडी नहीं होता। अब हम ये मान के चल रहे कि हमें पीसीओडी हो गया है, तो उसके कारण क्या क्या है यहां समझिएगा। हार्मोनल असंतुलन। अगर हमारी बॉडी में पुरुष हार्मोन बढ़ जाए, तो अगर पुरुष हार्मोन बढ़ जाता है तब हमें पीसीओडी का एक, रुकिएगा एक सेकेंड, यहाँ देखिए महिलाओं में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम। हाँ, महिलाओं में दो तरह के हार्मोन होते हैं जो महिला को महिला बनाते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। इसको थोड़ा समझ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी स्त्री के लक्षण होते हैं ना, वो सारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन। गर्भाशय की परत को मोटा करता है, त्वचा को नर्म बनाना, बालों को चमकदार करना, हड्डियों को मजबूत करना, ये सारे काम कौन करता है? एस्ट्रोजन। याद करने के लिए मैंने सोचा आपको कोई तरीका बता दूं क्या कि एस्ट्रोजन से याद रहे। हाँ, एस्ट्रो में आप ध्यान देंगे तो स्त्री वर्ड आ रहा है ना, एस्ट्रोजन को आप गलत भाषा में पढ़े तो स्त्रीजन पढ़ लीजिए, स्त्रीजन तो हमेशा याद आएगा। एस्ट्रोजन कौन सा वाला हार्मोन है जो स्त्री को स्त्री बनाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रोजेस्टेरॉन। इसका काम क्या होता है? अंडाणु को निकलने के बाद बनता है, गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है और साइकिल को रेगुलेट करता है। तो यानी कि जब हमें पीसीओडी होती है तो यही दोनों हार्मोन हमारे क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो यहां पे देखिए हार्मोनल असंतुलन। जब पुरुष हार्मोन बढ़ गया तो जो फीमेल हार्मोन होना चाहिए था वो क्या हो गया? सप्रेस हो गया, दब गया। तो फीमेल हार्मोन का पर्पस क्या था? कि एक्स हेल्दी बने, अच्छे बने। अब पुरुष हार्मोन बन गया तो एक्स को हेल्दी बनने ही नहीं देगा। वो बोलेगा छोटे छोटे बनो, इमेच्योर बनो। अगर वो इमेच्योर बन गए तो जो एक्स निकलना था वो नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो कहाँ रह जाएगा? ओवरी में ही रह जाएगा। और यहाँ शुरू हो जाती सारी समस्याओं की जड़। तो पहला रीजन क्या हो गया? हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि पुरुष हार्मोन का बढ़ जाना। अगला देखिए इंसुलिन का प्रतिरोध। जब शरीर में इंसुलिन का ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो पाता, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो यहां पर भी क्या होता है? ज्यादा एंड्रोजन बनते हैं। एंड्रोजन वही होता है जो पुरुष के हार्मोन्स होते हैं। आनुवांशिकता, ये आपको हेरिडेटरी में भी मिल सकता है, माता पिता से भी मिल सकता है आपको, है ना। और जो हमारी क्लास से रिलेटेड है, ज्यादातर मामले में रिलेटेड देखिए जरा, जीवन शैली, मोटापा, अत्यधिक तनाव, अस्वस्थ खान पान की आदतें, ये चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आनुवांशिकता में हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जीवन शैली हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल है, हम इसको सही कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, ये हमने कवर कर लिया। ये देखिए लाइफ स्टाइल देखिए, जंक फूड, सिटिंग विद मोबाइल कंटिन्यूअसली, लेट नाइट नेटफ्लिक्स मूवी टीवी, टेंशन एंड हेडेक, ये हमारे लाइफ स्टाइल के हिस्से हैं जिसको हमको हटाना होता है। लक्षण क्या क्या रहेंगे देखिए तो,
इसको मैं थोड़ा सा पहले ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इसके लक्षण हैं। आपके बाल पतले होना शुरू हो जाएंगे, ओवरवेट होना शुरू हो जाएगा, साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा होने में मुश्किल आती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाना। टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने का पर्पस क्या होगा? जैसे पुरुषों में जो दाढ़ी और बाल आते हैं, तो वो लक्षण आपको दिखने लग जाएंगे अपने ऊपर। ये उसके सिम्टम्स है। अगर ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है आपको, आपको लग रहा है कि मेरे आ, हाथों में, चेहरों में, बॉडी में अगर हेयर ग्रोथ अनवांटेड या इरेगुलर है, आप समझ सकते हैं कि भाई हमें कुछ मुश्किल है क्या। एक्ने होना ज्यादा, तो इस तरह से ये इसके लक्षण है ना। तो ओके, गो बैक टू आवर स्लाइड। ये ठीक है, कवर हो गया सारी चीजें। यस, ठीक है, नेक्स्ट। स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ेंगे आप ऑलरेडी देख चुके हैं। बांझपन का खतरा, डायबिटीज, हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट से अटैक नहीं, हार्ट से जुड़ी